वेलकम फ्रेंड्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए अभी तक हम दो मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 माइनर्स की सहायता से रैंक निकालना, और उसके बाद में हमने आपको समझाया था नॉर्मल फॉर्म की सहायता से रैंक निकालना। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे एक्लोन फॉर्म की सहायता से रैंक निकालना। एक्लोन फॉर्म की सहायता से रैंक निकालना काफ़ी आसान भी होता है, और लीनियर इक्वेशंस के प्रश्न सरल करते हुए हम हमेशा रैंक एक्लोन फॉर्म की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। तो क्या होती है एक्लोन फॉर्म्स के द्वारा रैंक? एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is said to be in echelon form if number A, every row of A whose all elements are 0 occurs below row which has a non-zero entry. V, the first means leftmost element, non-zero entry in each row, each non-zero row is equal to 1. तो जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए किसी भी नॉन जीरो रो का, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंड द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? इज इक्वल टू होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स की। एक एग्जाम्पल द्वारा हम देखते हैं कि एक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होती है। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 0 4 6 and 8 0 0 1 twice upon 5 0 0 0 and 0। यहां हम 1 लेते हैं 1। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो किस फॉर्म में लिखा है? एक्लोन फॉर्म में लिखा है। एक्लोन फॉर्म की कंडीशंस के अनुसार ऐसी रो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हों। हम देखते हैं लास्ट रो जीरो रो है, इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। अब हम थर्ड रो देखते हैं, और थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 हैं। 4 से कम है और 1 से ज़्यादा है, तो ये थर्ड प्लेस पे आई। अब हम इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इसका कितना है? हमारे पास 1 है, यानी कि एक्लोन फॉर्म की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इससे कम जीरो सेकंड रो में है, तो वो इसके ऊपर आएगी, और उसमें कितने जीरो हैं हमारे पास? 1 जीरो। और उसका जो लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट एलिमेंट है, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, वो क्या है? 1 है। अगर ये 1 नहीं होता तो माना यहाँ पर 4 होता, तो हम इस रो को 4 से डिवाइड करते। जैसे कि हमने सेकंड रो ली है, तो यहाँ पर 5 था, इसलिए हमने इसे 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया? 2/5 फॉर एग्जाम्पल। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस रो में 1 जीरो है, इसलिए ये सेकंड रो है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है नॉन जीरो क्या है? 1 है। पहली रो के सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, और इसका भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कितना है? 1 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जीरो वाली रो सबसे लास्ट में, उससे कम जीरो वाली रो उसके ऊपर, और उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। उससे कम जीरो वाली रो उसके ऊपर, और उसका भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। सबसे कम जीरो वाली रो सबसे ऊपर, और उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक एक्लोन फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को हमने माना, ये मैट्रिक्स हमारे पास कितना है? A है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें नॉन जीरो रोज कितनी हैं। पहली रो नॉन जीरो रो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो रो है, और तीसरी रो भी नॉन जीरो रो है। इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास होगी
3। नॉन जीरो रो का मतलब है ऐसी रो जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं हैं। अब हम आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग एक्लोन फॉर्म फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास कितने ऑर्डर का है, 4x4। नंबर ऑफ रोज भी 4 और नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। एक्लोन फॉर्म की सहायता से हमें इसकी रैंक निकालनी है। तो एक्लोन फॉर्म का नियम आप जानते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितनी रो जीरो आप बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, और 1 के साथ हमेशा किसी भी ऑपरेशंस को अप्लाई करना आसान होता है। तो हम फर्स्ट रो का 2 टाइम्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड रो से तो हमारे पास ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और फर्स्ट रो का 4 टाइम्स अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फोर्थ रो से तो हमारे पास ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। 1 के नीचे लगातार एलिमेंट्स हम जीरो बना लेंगे। हमें प्रयास यही करना है कि 1 की सहायता से उसके नीचे वाले एलिमेंट्स हमें जीरो बनाने हैं एक साथ, जिससे कि हम आगे इन रोज में अगर कोई ऑपरेशन लगाएं तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास जीरो ही आएगा। तो जो जीरो 1 चुके होंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने रिप्लेस किया R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस 2R1 से, और रिप्लेस किया R4 को रिप्लेस किया R4 माइनस 4R1 से। तो हम देखते हैं 1 का 2 टाइम्स 2 होगा, और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार 3 2 जा 6 -5 -6 हमारे पास कितना होगा, -11 होगा। इसी प्रकार 2 1 जा 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। 2 2 जा 4 1 - 4 हमारे पास कितना होगा, -3 होगा। इसी प्रकार हमने R4 में से क्या रिप्लेस किया है, फर्स्ट रो का 4 टाइम्स। 4 1 जा 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। 4 3 जा 12 1 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 हो जाएगा। 4 1 जा 4 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 = 5। इसी प्रकार माइनस। अब हम देखते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स आया उसमें रो थर्ड, रो सेकेंड, रो थर्ड और रो फोर्थ का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कैसा है, सेम है, साइन डिफरेंट है। तो हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं R3 को, और R3 को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, R3 को हम रिप्लेस कर देते हैं R3 + R2 से। इसी प्रकार हम R4 को रिप्लेस कर देते हैं R4 + R2 से, तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो 11 -11 0, 5 - 5 0, -3 + 3 0। इसी प्रकार हम देखते हैं -11 + 11 0, 5 -5 0, -3 और +3 = 0। तो हमारे पास जो रिप्लेस्ड मैट्रिक्स आता है वो है 1 -3 1 3 -1 2 0 11 -5 3 and 0 0 0 0 0 0 0 0। अब एक्लोन फॉर्म हम देखते हैं कि क्या गिवन मैट्रिक्स हमारे पास एक एक्लोन फॉर्म है। तो हम ये देखते हैं कि अभी हमारे पास ये एक्लोन फॉर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा जीरोज वाली जो रो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट में है, लेकिन जो उससे कम जीरो वाली रो है वो सेकंड प्लेस पर है, उसका प्लेस सही है। लेकिन जो उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, जो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो 11 है, और ये एलिमेंट हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए एक्लोन फॉर्म के लिए। इसलिए हम R2 को रिप्लेस करते हैं R2/11 से। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रो आएगी अब वो क्या होगी, 1 3 -1
2, 0, 1, -5/11, 3/11 and 0, 0, 0, 0 and 0, 0, 0, 0। अब गिवन मैट्रिक्स हमारे पास एक्लॉन फॉर्म में है। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो वाली रो सबसे लास्ट में, उससे कम जीरो वाली रो उससे पहले और सबसे कम जीरो वाली रो सबसे पहले है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। हम देखते हैं पहली रो नॉन जीरो रो है और दूसरी रो के भी सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट जीरो है, इसलिए ये भी एक नॉन जीरो रो है। बाकी थर्ड रो और फोर्थ रो के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए जीरोज रोज कहलाएंगी। तो इसलिए नॉन जीरो रो कितनी हुई, 2। इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एक्लॉन फॉर्म से होगी हमारे पास 2। आशा करते हैं आपको विषय पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।